तो अभी हम डिस्कस करेंगे एबिलियन ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। ये कह रहा है कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही हो, ओवन मतलब खुद, देन सो दैट द ग्रुप इज एबिलियन, तो ग्रुप एबिलियन होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप एबिलियन होता क्या है। एबिलियन ग्रुप, चारों तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुप तो है, पहले ही ग्रुप तो दे रखा है, ग्रुप तो इसने दे रखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप तो दे रखा है पहले ही। चार तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ग्रुप की। और पांचवी एबिलियन के लिए हमें कौन सी प्रूव करनी होती है, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, और एक्स और वाई किस में से बिलोंग करेंगे, ग्रुप में से। तो यहाँ पर भी जो भी ऑपरेशन होगा वही लगेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एबिलियन प्रूव करना है। ग्रुप तो पहले ही दे रखा है, तो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। ऑपरेशन एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स लिखा है ना मैंने, यहाँ पर लिखा है ये। तो यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, एडिशन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हम ग्रुप लेके चलेंगे, ऑपरेशन वैसा ही होगा। लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, हमने यदि जी डॉट ग्रुप माना है तो हमें एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स ही दिखाना पड़ेगा। एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, ए डॉट बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, हमने मान लिया। इसने क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स। ए भी हमने क्यों माना, ए ही क्यों नहीं माना, क्योंकि हमने एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स प्रूव करना है, या ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए प्रूव करना है। तो दो एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए, इसलिए हमने ये लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए का इनवर्स बी बिलोंग करेगा जी में, और एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, तो ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, क्योंकि इसने क्या कह रखा है कि जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, उसके इनवर्स के इक्वल, ठीक है। या फिर वो खुद ही उसका इनवर्स है, ए खुद ही अपना इनवर्स है। जैसे ए एलिमेंट उठा तो वो अपना खुद ही इनवर्स है, बी एलिमेंट उठा तो वो भी अपना खुद ही इनवर्स है। ये ग्रुप में कंडीशन है। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा जी में, ये भी बात है हमारी। ए डॉट बी क्या है, कोई एलिमेंट है, विच इम्प्लाइज इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, जी में। और ये दोनों तो इक्वल हैं, क्योंकि ये हमें पहले ही दे रखा है। यदि कोई भी एलिमेंट उठाइए, एलिमेंट जी में है, तो इसका इनवर्स भी जी में होगा, तो ये खुद के इनवर्स के बराबर है। तो ये हम ऐसे इसको इनवर्स कैसे खोलते हैं, जैसे एक्स डॉट वाई का इनवर्स है तो हम उसको लिखते हैं वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। तो अब हम इसको लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ से मानो या ना मानो, मानो वैसे आपकी मर्जी है। बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी के। ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए के। तो ए डॉट बी की किसके इक्वल आ गया, बी डॉट ए के, ठीक है। हैंस जी इज एबिलियन ग्रुप। ये बात हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाता है इसका। इसमें हमें दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है। फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी में, वेयर जी इज ए ग्रुप, देन प्रूव दैट जी इज एबिलियन।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है, तो हमें जी क्या करना है, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, जी ग्रुप है। वैसे हम देख लेते हैं, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ई है, ई क्या है, एलिमेंट है ग्रुप का, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें यहीं से पता चल रहा है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ई है। इसका मतलब ये ए क्या होगा यहाँ पर, ये ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ये यही हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए डॉट ए बिलोंग इज इक्वल टू ई, बिलोंग नहीं सॉरी। अब हम क्या करें, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स पोस्ट करेंगे। ए डॉट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ई डॉट ए इनवर्स पोस्ट करा है ना हमने। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। किसकी सहायता से लिखेंगे, ये हमने कैसे लिखा, बाय एसोसिएटिविटी कैसे देंगे। ठीक है, आप लिख लेना। तो ये हमारा वैसे ई आना है यहाँ पर, चलो ई लिख देते हैं, हमने पहले नहीं लिखा था, ई आ गया, ई नहीं सॉरी, ई और ए इनवर्स है तो ए इनवर्स आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ए और ए इनवर्स है तो ये आ गया, ई आ गया। यहाँ पर भी इम्प्लाइज भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तो ये दो करेंगे तो ए और ई, ए ही आएगा। और यहाँ पर ए इनवर्स है पहले से ही, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है, तो एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स। एवरी एलिमेंट के लिए क्यों लिखा, क्योंकि ए फॉर ऑल के लिए दे रखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग करा है जे में, सभी एलिमेंट्स के लिए माना जाएगा ये। फॉर एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, ये कह देंगे हम। ठीक है, अब वही बात कर, एबिलियन के लिए प्रूव क्या करना हमें, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। हम मान लेंगे ए बिलोंग कर रहा है ए बी बिलोंग कर रहा है जी में। ठीक है, ए एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है जी में, बी बिलोंग कर रहा है जी में। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा और बी इज इक्वल टू बी इनवर्स होगा। ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा जी में, तो ए डॉट बी का इनवर्स भी मिलेगा जी में, पक्का मिलेगा। और ये दोनों तो हमें बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, ये पीछे भी करके आए हैं। यदि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, तो ये इसके इनवर्स के बराबर है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी के इनवर्स के। ठीक है, तो ये हमने इक्वल ले लिए। इनवर्स कैसे होता है, ऐसे होता है इनवर्स, यदि हम इनवर्स को अंदर लेके आते हैं तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। तो बी इनवर्स हमारा क्या है, बी है, ए इनवर्स क्या है, ए है, डॉट है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आ गया, तो हेंस जे इज एबिलियन ग्रुप। यही हमें प्रूव करना था। तो आगे हमारा एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये सभी एबिलियन से रिलेटेड है। ग्रुप तो हमें पहले ही दे रखा है, बस एबिलियन प्रूव करना है बस, या जो भी दे रखा है इसने वो प्रूव करना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें हमें दे रखा है प्रूव दैट ग्रुप जी इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए बी पूरे का ये स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम एबिलियन ग्रुप लेके चलेंगे, ये कर देंगे हम। पहले एबिलियन ग्रुप लेके चलेंगे तो ये इक्वल दिखा देंगे, और एक बार ये इक्वल लेके चलेंगे तो एबिलियन ग्रुप दिखा देंगे। बस दिख ही नहीं रहा था क्या, चलो दोबारा बता देते थे। प्रूव दैट ग्रुप जी इज एबिलियन, हमें ग्रुप जी एबिलियन प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, हमें जब ग्रुप एबिलियन है तो ये चीज़ प्रूव करनी है, और यदि ये चीज़ है तो ग्रुप एबिलियन प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहले एबिलियन लेके चलेंगे तो ये प्रूव कर देंगे, और फिर ये लेके चलेंगे और एबिलियन प्रूव कर देंगे। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप, हम जी एबिलियन ग्रुप लेके चले हैं, और ये ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, ये तो इसने लिख ही रखा है। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम ए बी का स्क्वायर हमें ये प्रूव करना है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है करना, हमें यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे ए बी का ये स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बी क्योंकि 2 टाइम है, स्क्वायर है। तब अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी ए, और यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा हमने, एसोसिएटिविटी से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी से। ठीक है, अब हमें जी एबिलियन दे रखा है, तो यदि हमें जी एबिलियन दे रखा है, जी इज एबिलियन दे रखा है ना, तो हम बी ए को तो ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर पार आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट ए और ए को इकट्ठा लिख लें, और बी को इकट्ठा लिख लें, वो भी एसोसिएटिविटी से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो ए बी का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर हमारा आ गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो हमने पहला तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमारी दूसरे के प्रूव की बारी आ गई। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे में हमें दे रखा है, हमें एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। ये चीज़ तो हमें दे रखी है, ये तो दे ही रखी है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर दे रखा है, ऐसे दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे लिख रखा है, ऐसे लिखना सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है। चलिए आगे करते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे इकट्ठा ले लो, और ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। ऐसे कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल बी ए इक्वल टू ए बी बन जाएगा, और बी ए इक्वल टू ए बी बन जाए तो जी क्या होगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट बाय बी इनवर्स। ये हमने कर दिया, तो क्या बनेगा आगे हमारा, हमें एक और पेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये हमारा ई बन गया, यहाँ पर बी ए आ गया, यहाँ पर भी बी और बी इनवर्स है, तो ये भी ई बन गया, ये भी ई बन गया, ये ए बी है अंदर, और ये भी क्या बन गया, ई बन गया। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया, हेंस जी इज एबिलियन ग्रुप। यही तो हमें प्रूव करना होता है उसमें, एबिलियन में। चलिए, तो ये हमारा ये भी हो गया। तो अगला एग्जाम्पल और लेके चलेंगे हम,
सिर्फ एक एग्जाम्पल और करेंगे, जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल होगा। फोर्थ एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम अभी। ये हमारा एग्जाम्पल, आप पढ़ लें इसे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पेज हमने ले लिए हैं पूरे, इसमें ही आ जाएगा। प्रूव दैट इफ जी डॉट इज एबिलियन, जी डॉट हमें कोई ग्रुप दे रखा, वो एबिलियन है, ठीक है। देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, एंड ए बी बिलोंग करता है जी में, और फॉर ऑल इंटीजर्स एन, हमने क्या लेकर चलने हैं, सभी इंटीजर लेके चलने हैं, सभी इंटीजर एन, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ गए और पॉजिटिव भी आ गए और जीरो भी आ गया। ए डॉट बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो इसमें केस 3 बनते हैं हमारे केस 3 क्या बनेंगे, एक तो एन नेगेटिव हो, एक एन पॉजिटिव हो, एक एन जीरो हो। तो केस फर्स्ट हम लेके चलेंगे, केस फर्स्ट व्हेन एन इज पॉजिटिव, जब एन हमारा पॉजिटिव हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें सिंपली करना क्या है, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम पढ़ के आए हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो हमें इसमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, ए डॉट बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम पहले ये 1 के लिए ट्रू प्रूव करते थे, फिर एन इजिकल टू के लेके हम उसको सपोज करते थे कि ये ट्रू है, फिर एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए हम क्या करते थे, प्रूव कर देते थे कि ये ट्रू हो गया। तो ये फिर हम कह देते थे कि एन के लिए भी ट्रू है, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेप होते थे। फर्स्ट क्या होता था हमारा, 1 के लिए जैसे P1 के लिए ट्रू कर देते थे, P1 इज ट्रू, फिर एन इज इक्वल टू के लिए हम सपोज करते थे कि ये ट्रू है, फिर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते थे। और हम ये तीनों स्टेप होने के बाद हम कह देते थे कि ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, एन इजिकल टू 1, एन इजिकल टू 1 लेके चलेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी की पावर 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम ए की पावर 1 लिख सकते हैं, बी की पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फॉर एन इजिकल टू 1, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकंड है, सेकंड मानो या ना मानो इसको, एन इजिकल टू 1 केस फर्स्ट इज ट्रू, केस फर्स्ट नहीं सॉरी, केस इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। अब सपोज करेंगे, सपोज एन इज इक्वल टू के इज ट्रू, हम इसको ट्रू मानेंगे। इसका मतलब ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के और बी की पावर के। अब हम क्या लेके चलेंगे, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 लेके चलेंगे, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे यहाँ से, ए डॉट बी की पावर के प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी की पावर के और इंटू ए डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, पावर अलग कर ली हमने। अब ये हमें बाय सेकंड से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड से बाय सेकंड बाय सेकंड, ठीक है। अब हमें ग्रुप क्या दे रखा है,
अब हमें जो ग्रुप दे रखा है वो ग्रुप दे रखा है एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर एबिलियन ग्रुप की एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, जैसे हम इसको लिख लेंगे, इसको तो अलग लिख लेते हैं। अब हम इसको लिख लेंगे b की पावर k और डॉट ए बी। ये एसोसिएटिव से लिख लिया हमने, एसोसिएटिव से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एबिलियन ग्रुप दे रखा है, तो एबिलियन ग्रुप है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी की पावर के, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम इनको तो इकट्ठा ले लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, और इनको इकट्ठा, तो ए की पावर के डॉट ए की पावर के प्लस 1, बी की पावर के और बी की पावर के प्लस 1, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमें प्रूव करना था। हैंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, हम हो गया। तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हमारा प्रूव हो गया क्या, ए डॉट बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, ये n के लिए भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये हम कह देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब केस सेकंड हमारा क्या लगता है, केस सेकंड यही ले लेते हैं केस सेकंड को, ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी मान लेंगे, कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो। केस सेकंड, व्हेन n इज जीरो, व्हेन n इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट बी की पावर जीरो, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा ई क्यों आएगा, क्योंकि आएगा 1, किसी की भी पावर यदि जीरो करे तो वो आएगा 1। 1 क्या है, जी डॉट के डॉट है ना, मल्टीप्लिकेशन है मतलब, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम इसको ई लिख सकते हैं। इसलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर जीरो, क्योंकि ए की पावर जीरो भी ई आएगा, और बी की पावर जीरो भी ई आएगा, ये लिख सकते हैं। और यही तो हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। किसके लिए, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा जीरो के लिए प्रूव हो गया। अब हमारा आ गया नेगेटिव की बात। अब सिर्फ हमारा नेगेटिव रह जाता है, क्या रह जाता है, नेगेटिव के लिए, व्हेन n इज नेगेटिव, व्हेन n इज नेगेटिव, n हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ये हमारा केस थर्ड आ जाएगा, केस हमारा थर्ड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है। n इक्वल टू माइनस एम मान लेंगे हम, ठीक है। वेयर m मान लेंगे, m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव होगा तभी तो ये नेगेटिव होगा, n नेगेटिव तभी तो होगा ना, m पॉजिटिव होगा। तो ए बी की पावर हम क्या करेंगे, ए डॉट बी की पावर हम क्या करेंगे, माइनस एम। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी की पावर माइनस एम की पावर 1, ठीक है। सॉरी, इसको हम -1 बाहर ले लेंगे, क्योंकि जी एबिलियन है तो हम इसको अंदर से ही कुछ अलग कर लेंगे। जैसे हम क्या करें, जी एबिलियन है, हाँ तो हो जाएगा ये ऐसे ही। तो देखो कैसे करते हैं। अब हमें ये बाय फर्स्ट हमारा रिजल्ट हम था ना, उससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो जो हमने फर्स्ट में प्रूव कर दिया, जैसे ए की n और b की n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लिखूँगा
ए डॉट बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की एन और बी की एन। तो ये हमने प्रूव कर लिया। किसके लिए कर लिया ये प्रूव हमने? जब एम पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर के लिए हमने प्रूव कर लिया। पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए हमने प्रूव कर दिया। इंटीजर है ना, इंटीजर तो सही है, तो हमारा ये तो इसकी पावर 1 माइनस इनवर्स का है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको हम जी एबिलियन दे रखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अंदर हम इसकी छेड़छाड़ कर लेंगे क्योंकि हमने ए की पावर माइनस एम लेके आना है और बी की पावर माइनस एम। तो अब हम इसको इनवर्स ऐसे खुलता है, ए की पावर माइनस एम और बी की पावर माइनस एम, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। माइनस एम किसके इक्वल लेके चले थे, यहाँ पर लिख लेते हैं ए डॉट बी की पावर एन इज इक्वल टू, एन हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव एन हम क्या लेके चले हैं यहाँ पर माइनस एम। तो ये हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम की जगह क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, क्योंकि हम एन ही लेके चले थे। तो यहाँ पर भी आ गया ए डॉट बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन, वह एन इज नेगेटिव। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी शायद मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हो, मुझे लगता है। चलो फिर भी हम देख लेते हैं। वह एन इज नेगेटिव, एन हम इक्वल लेके चले माइनस एम के, और माइनस एम के इक्वल लेके चले, तो ए डॉट बी की पावर एन, एन क्या लेके चले हैं माइनस एम, तो यहाँ पर माइनस एम लिख लिया हमने हमने एम अंदर ले लिया और माइनस वन बाहर ले लिया। फर्स्ट रिजल्ट से हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ए की पावर एम बी की पावर एम, क्योंकि एम क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हम पहले प्रूव कर चुके हैं ये बात। अब जी एबिलियन है तो हम इसको बी की एम और ए की एम लिख सकते हैं, और ऊपर इनवर्स है इसका। तो इनवर्स को हम कैसे खोलते हैं, ए की पावर माइनस एम और बी की पावर माइनस एम, ऐसे ये हो जाएगा। अब माइनस एम क्या है, एन है, एन लेके चले हैं, और यहाँ पर भी एन आ जाएगा माइनस एम की जगह। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन थे, ये सभी एग्जाम्पल लेके चले थे रिलेटेड टू एबिलियन ग्रुप। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप बता देना।